ओके, हम वचनों में जाए। इब्रानियों के पुस्तक में जाए, अध्याय 12 निकालेंगे, वचन 9 से हम आगे पढ़ेंगे। 11 तक पढ़ने वाले हैं। एक एक वचन पढ़ के हम रुकेंगे, रुक रुक के हम वचनों को पढ़ेंगे। ठीक है, निकाले? निकाल रहे हैं, चलो निकाले। इब्रानियों के पुस्तक 12वां अध्याय 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक न रहे, जिससे हम जीवित रहे? जोर से आमीन चाहिए। चलो एक बार मराठी में पढ़ लेंगे। शिवाय शिक्षा करणारे असे आमच्या देहाचे बाप आपल्याला होते आणि आपण त्यांची भीड धरत असू, तर आपण विशेष करून ज्या आत्म्याचा पिता त्याच्या अधीन होऊन जिवंत राहू नये काय? आमेन। बोला आमीन। आमेन। आज इस वचनों के अनुसार हम सीखेंगे कि इस वचनों में दो प्रकार के पिता दर्शाया गया है। दो प्रकार के पिता दर्शाया गया है। बाइबल हमें यह कहती है कि एक शारीरिक पिता और एक आत्मिक पिता, और इन दोनों का फर्क आज हम प्रभु में आने के बाद में सीखना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें एक ही बात पता था कि हमारे शारीरिक पिता, हमारा शारीरिक पिता है, हमारा एक जन्म देने वाला पिता है, यही बात हमें पता था। हाया ना? हाया ना? जरा जोर से बोलेंगे। हाँ। पर आज चर्च में आने के बाद में हमें ये पता चल चुका है हमारा और एक पिता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जब आप संसारिक थे, जब हम संसार में थे, जब हम शारीरिक थे, तभी हमें एक ही बात पता था, हमारा एक पिता है, हमारा एक पिता है। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो हमें दूसरा एक पिता के बारे में पता चल चुका है, वो है आत्मिक पिता। क्योंकि इस वचनों में स्पष्ट रीति से लिखा गया है और कहा गया है, या बाइबल में इसका खुलासा दिया गया है। और इस खुलासा में सबसे बड़ा कौन है? ये शारीरिक पिता और आत्मिक पिता में सबसे बड़ा कौन है? इस बात का भी जिक्र इस वचन में हम पाते हैं। कितने लोग वचन समझ रहे हैं? तो एक बिलीवर्स को ये बात प्रभु में आने के बाद पता चलना ही चाहिए, या मरते दम तक भूलना नहीं चाहिए कि हमारा एक आत्मिक पिता है जो बाइबल के अनुसार है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? चलिए फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 12 वचन 9। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। शारीरिक पिता हमारा क्या करते थे? ताड़ना बोल तो क्या? जरा जोर से बोलो। शारीरिक पिता का मार कभी खाए? खाए ना? नहीं खाया तो चलो ठीक है, बहुत होशियार लोग हैं, तुमने खाए। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर बाप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ताड़ना दिया ही होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में भी कहा गया है ना, शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, किया करते थे, किया करते थे। वचनों के अनुसार हमें सीखना है। शारीरिक पिता ताड़ना क्यों करते हैं? सब जन उत्तर देंगे। हाँ, शारीरिक पिता, हमारी शारीरिक पिता हमें ताड़ना या हमें फटके क्यों मारते थे? क्योंकि बच्चे सुधरे। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है कि बच्चा बिगड़े। ये तो बात मानते हैं ना? कुछ तो भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसलिए बाइबल में शारीरिक पिता के बारे में भी जिक्र किया गया है, लिखा गया है, और आत्मिक पिता के बारे में भी लिखा गया है। इसलिए बाइबल में सबसे पहले शारीरिक पिता क्या करते थे? ताड़ना करते थे। क्यों ताड़ना करते थे? क्योंकि बच्चे गलत मार्ग में ना जाए। और सिर्फ ताड़ना ही करते थे शारीरिक पिताजी, ऐसा नहीं, संभालते भी थे, है ना? संभालते भी है। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चे आज क्या करने वाला है,
बच्चा आज किसके साथ घूम रहा है ये भी नजर रखता था, हाँ या ना? है ना? माँ बाप नजर रखते हैं ना। आज बच्चा ने क्या खाया, आज मेरा बच्चा जो है वो कहाँ गया है, आज रात को क्यों लेट आया, वो पूछता भी है या ना? है ना? और यही पूछना कभी कभी बच्चे को बुरा लगता है। कितने लोग मानते हैं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे लोग का इच्छा है माँ बाप ने पूछना ही नहीं चाहिए मैं कहा जाता हूं या मैं कहा क्या कर रही हूं, कर रहा हूं, माँ बाप ने पूछना नहीं चाहिए। फिर जब माँ बाप पूछने लगते ना तो बच्चों को क्या लगता है, बोलो ना। हाँ, अभी की घड़ी में तो है ना, सच में पहले तो भी ठीक थे, जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था तभी बच्चे ठीक थे, मानते हो? अभी जब मोबाइल क्या आ गया कि सब बच्चे, उनको लगता है मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरा जैसा कोई नहीं। माँ बाप ने मन पूछना नहीं चाहिए हम कहाँ जाते, किसके साथ घूमते, कितने लड़कियां पटा रहे, कितने लड़का पटा रहे, कोई पूछना नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो प्रभु मेरे मुंह में डाल रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझ रहे हो? तो जब माँ बाप जब पूछने लगते ना, बच्चों को क्या लगता है, बुरा लगता है। फिर धीरे धीरे करके विरोध बन जाते हैं, फिर थोड़े दिन में झगड़ना शुरुआत होते करते हैं, मुझे पूछने का नहीं। हाँ, मैंने देखा है बच्चे उल्टा जवाब देना शुरुआत करते हैं, हाँ या ना? मैं सब बच्चे के लिए नहीं कहता हूं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे, बोलो ना जरा, मुझे प्रतिशत दो, अच्छे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 100 में 70-60-70% बोला तो भी चलेगा। आजकल माँ बाप के लिए बच्चों के दिल में कोई कदर नहीं है, बहुत 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 ज्यादा आज बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आत्मिक रीति से भी आपको सलाह देना चाहता हूं, जब बाप कोई बात पूछे तो सीधा उत्तर देना। हालेलुया। जब माँ कोई बात पूछे सीधा उत्तर देना, क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूं कौन सा भी माँ बाप के अंदर बच्चे के लिए बुरे बात नहीं रहता है। हालेलुया, आया ना? नहीं रहता है कभी भी दिल में, क्या बोलते हैं, लगा के मत लो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बुरा चाहते हैं, नहीं, ये गलत है, ये शैतान बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? हाँ, बाप इसलिए पूछता है ताकि बच्चे गलत मार्ग में ना जाए। रात को 12 बजे आया, 1 बजे आया तो पूछता है कि कहाँ गया है, कहाँ गया था, क्या किया, क्यों इतना लेट आया। माँ बाप का जवाबदारी है, माँ बाप की जवाबदारी है बच्चे का ख्याल रखना। हालेलुया। तो इसलिए वचनों में लिखा है, हमारी जो शारीरिक माँ बाप थे वो हमें ताड़ना देते थे। अब ताड़ना देते थे बोल के हमने उनके राहों में चलना या उनके विरोध में बोलना जो हमने किया है, वो परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के राज्य में हमने पाप किया है। क्या किया है? कितने लोग समझते हैं? तो भी बहुत से ऐसे बच्चे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ताड़ना देने के बाद में भी शारीरिक पिता और माता के आदर करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपका भी तो माँ बाप थे होंगे ना, है या नहीं? जब आपका माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने आपका ताड़ना किया तो क्या आपने घर छोड़ के चले गए? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग घर छोड़ के चले गए होंगे, आपने मार खाया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपने सहन किया, आपने प्यार किया माँ बाप से, और ये करना ही चाहिए। आज भी हमें सीखना है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो शारीरिक माँ बाप है उनका अगर हमने आदर किया है तो बाइबल में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? चलो फिर से एक बार पढ़े। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। आदर किए? कभी अनादर भी किए होंगे।
चलो कोई बात नहीं, आज तो आत्मिक आंखें खुल रहा है ना, Yes. आज आत्मिक आंखें Right. खुल रहा है, क्योंकि वचन हमें मिला है, बाइबल हमें मिला है। अगर बाइबल मिलने के बाद में भी हमारे आत्मिक आंखें नहीं खुल रहा तो आज भी हम अंधे हैं। शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के, बोला आत्माओं के पिता के, आत्माओं के पिता के, बोला आत्माओं के पिता के, आत्माओं के पिता के, 7 बार बोलो, गिन के चलो, आप ही गिनो, आप ही बोलो। आत्माओं के पिता के, 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 आत्माओं के पिता के। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? आत्माओं के पिता के और भी अधिक आदर न करे। कितने बात समझ रहे? जिससे हम जीवित रहे। यस, आमीन। कितने लोग समझ रहे? जिससे हम जीवित रहे। आत्माओं के जो पिता है उनका अधिक आदर करना चाहिए, यस, आमीन। जिससे हम जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्माओं का जो पिता है ना, उसके बारे में अधिक कहा गया, अधिक अधिक, ज्यादा, शारीरिक पिता से भी वजन है, विशेष करो, वजन है वचनों में, वजन है, हाँ, अधिक कहा गया है। शारीरिक पिता के बारे में अधिक ना नहीं कहा गया है, पर आत्मिक पिता के बारे में अधिक कहा गया है, विशेष करके, स्पेशल, खास, ज्यादा करके आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम जीवित रहे। कहाँ जीवित रहे? धरती में भी और स्वर्ग में भी, नहीं तो हमेशा के लिए मरेंगे नरक में। हालेलुया। ऐसा बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है। और ज्यादा आदर करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमें ना, हम सोच में गिर जाते कि मेरा आत्मिक पिता कौन है। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे का? ये वचनों में जो हमने वचन पढ़ा, इस वचनों में अद्भुत बातें बताया गया है। आत्मिक पिता कौन है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। चलो, आप घर में रहते हो, आज भी आपका किसी का ना किसी का तो माँ बाप होंगे ही, या नहीं है तो भी जब आपका माँ बाप थे तो आपका बाप आपको कमा कमा के ला ला के आपको भोजन खिला रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको भोजन खिलाने वाला कौन है? जब आप छोटे थे तो आपका माँ बाप पिता था ना? हाँ या ना? पिता कष्ट करता था, पिता लाके कमाता था। तो क्या आपने उस वक्त, आपका पिताजी जब कमा के दे रहे थे, पिताजी का राज्य में आप खाना खा रहे थे, तो आप जाके दूसरे को पिता कहते थे क्या? नहीं। कितने लोग समझ रहे? खा रहे बाप का, ऐश कर रहे बाप का, बाप के राज्य में रह रहे, बाप के घर में। किसके घर में? है ना? तो हम जाके दूसरों को बाप कैसे कह सकते? मानते हो क्या नहीं ये बात? हालेलुया। जिसका खाना हम खा रहे, जिसके घर में हम रहते, जो हमें भोजन पुरा रहा है, वही हमारा बाप है। है ना? तब इसको आत्मिक रीति से सोचो। इसलिए मैंने इसके पहले भी एक बार कहा था ना, हमने यहाँ पे पालन पोषण किया, गंदगी निकाला, आता मराठी मध्ये शिशु, प्रेज द लॉर्ड, धोया, पोछा, साफ किया, सब कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर बच्चे बड़े हो जाते क्या बोलते? तो आपला बाप नाहीये, आता व्हिडिओ दिखतो ना यूट्यूब मध्ये, तू आपला बाप। हाँ, सच में इस बातों को ना दिमाग से निकालो। वचन हर सेवक का सुनो। सेवक का मैं आदर करता हूं,
पर जो भोजन खिलाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, वही बाप होना चाहिए। Yes. मानते हो क्या नहीं? Yes. हाँ या ना? Yes. पौलुस ने वचनों में कहा, तुम्हारे पास अगर हजारों गुरु भी है तो भी आत्मिक पिता मैं हूं। मसीह में तुम्हारे लिए मैंने सुसमाचार के द्वारा कष्ट किया है। Yes. Amen. मसीह में तुम्हारे लिए, समाचार के द्वारा कष्ट किया है। और ये काम हर कोई कर सकते हैं। आप करो, मैं करूं। हालेलुया। एक आत्मिक बाप आप बन सकते हो, एक आत्मिक माँ आप भी बन सकते हो। हालेलुया। Hallelujah. पर जो सुसमाचार सुनाता है, जो रोज भोजन खिलाता है, वही बाप होना चाहिए। है या ना? इसलिए पौलुस ने कहता है, ख्रिस्तामध्ये तुमचा 10,000 गुरु जरी असले तरी मी सुवार्तेद्वारे तुमचा आत्मिक पिता झालो आहे। सुवार्तेद्वारे, सुवार्ता किती लोकांना कळत आहे? काय म्हणालो मी? स्वार्थेद्वारे. हा, सुवार्तेद्वारे। आज ज्याचं राज्यात आपण खात आहोत, ज्याच्या ताटात आपण खात आहोत, ज्याच्या घरात बसून खात आहोत आपण, सर्वात आधी तर तो देव जो बाप आहे, त्याच्यानंतर माझ्या प्रियानो वचनाप्रमाणे, आजच्या वचनाप्रमाणे, आज के वचनों के अनुसार वचनों में लिखा है, अधिक आत्मिक पिता का सुनना चाहिए, ताकि तुम्हें क्या मिले? जीवन मिले. तुम्हें जीवन मिले. जीवन मिले। हालेलुया। जब हम आत्मिक पिता के सुनते नहीं ना, बाइबल में आत्मिक पिता का और अधिक आदर करो। भले वो आत्मिक पिता हो, बाइबल में आत्मिक माता के बारे में भी लिखा है, माताओं के बारे में लिखा है, आत्मिक भाई के बारे में लिखा है, आत्मिक बहनों के बारे में लिखा है, आत्मिक दादी के बारे में भी लिखा है। कितने लोग समझते? हालेलुया। समझ रहे हो आप? सबके बारे में बाइबल में आत्मिक रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ के दिया है। आज फादर डे है, उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए और बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको कहता हूं कि सच में, और हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में उसका आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अधिक आदर करो। आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा पास्टर? पिता का घर छोड़ेंगे तो क्या होगा पास्टर? बाइबल में बहुत जगह में मैंने पढ़ा है, जिन जिन व्यक्ति ने पिता के घर छोड़ दिए, जिन जिन व्यक्ति ने आत्मिक बातों को सुना नहीं, वो बर्बाद हो गए। वो कितने लोग समझ रहे? आपको पता है सुलेमान राजा ने मंदिर बांधा। मंदिर, सबसे पहला मंदिर सुलेमान राजा ने बांधा। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उसने अपना जो पिता है दाऊद, उसके बात मानता था। दाऊद राजा का बात मानता था। वो शारीरिक पिता भी था और आत्मिक पिता भी था। सुनिए ध्यान से, समझ रहे हो? एक व्यक्ति, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपना मंदिर, अपना शरीर भी एक मंदिर है। मंदिर, इस मंदिर को तब बांधेगा जब वो आत्मिक बातों का पिता का, बाप का बात सुनता है। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे? इसलिए नीति वचन में सुलेमान राजा ने क्या कहा आपको पता है? 4वां अध्याय निकालेंगे, नीति वचन 4वां अध्याय और 4वां वचन, नीति वचन 4:4। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे। तो मला शिकवी व म्हणे, माझी वचने तुझ्या चित्ती राहोत, तू माझ्या आज्ञा पाळ व दीर्घायू हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया. सुलेमान राजा अपने जीवन में सक्सेस का अर्थ होता है यशस्वी, कामयाबी कैसे बना? उसने खुद जिक्र किया है, क्योंकि मैं पिता का बात मानता था। क्योंकि मैं, जो व्यक्ति पिता का बात मानता है वो मंदिर बांधता है। हालेलुया। क्या बांधता है?
मंदिर जोर से बोलो। मंदिर इसका अर्थ क्या है? जो पिता का बात, इसका उल्टा विपरीत शब्द क्या है? जो पिता का नहीं सुनता है वो जिंदगी में कभी मंदिर बांध नहीं पाएगा। हयाना, हयाना। यस कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से बोला आमीन। एक व्यक्ति का आवाज है ना 10 व्यक्ति के जैसा आना चाहिए। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। हाँ, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। तेरा मन, हाँ, जो व्यक्ति अपना मन पिता की बातों की ओर लगाता है, रात दिन सोचता है ना पिता ने क्या कहा है। हालेलुया। अब शारीरिक पिता छोड़ दो बाजू में, आत्मिक पिता के बारे में थोड़ा ध्यान करो। पिता ने क्या कहा है? हालेलुया। पिता ने, पिता ने यही कहा है, अपना मन परमेश्वर की बातों में लगा। अपना मन, परमेश्वर की बातों में चर्च में आके क्या सीखते? परमेश्वर की बात अपना मन, अपना ध्यान, अपना विचार। पिता जो बैठा हुआ है स्वर्गीय पिता, उसके और ध्यान लगा। इसलिए यीशु ने कहा एक शारीरिक पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे चीज दे सकता है, तो आत्मिक पिता या आत्मा में जो पिता है या जो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो तुम्हें क्यों ना भली चीज देगा। एक शारीरिक पिता अपने बच्चों के लिए इतना कर सकता है, तो हमारा एक स्वर्गीय पिता है वो अपने बच्चों के लिए कितना कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है, पर लेने वाला चाहिए ना। लेने वाला चाहिए, सर झुका के आने वाला चाहिए, नम्र होके लेने वाला चाहिए। और सुलेमान राजा ने याद किया कि पिताजी ने क्या कहा है। पिताजी ने ये कहा है, दाऊद राजा पिताजी ने ये कहा है कि मन हमें वचनों की ओर लगाना चाहिए, मन हमें ज्ञान की ओर लगाना चाहिए, मन हमें बुद्धि की ओर लगाना चाहिए। इसलिए और आगे क्या कहा उसने? मेरा तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। क्या कर? पहला नंबर, मन वचनों की ओर लगा रहना चाहिए, वचनों की ओर। दूसरा नंबर, पालन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है पता है क्या? एक काम हम करते हो दूसरा काम नहीं करते, मन लगाते पर पालन नहीं करते। मन से आज मन हो गया, चलो आज मन से विश्वास से चर्च में जाएंगे, पर जो वचन बोला जा रहा है वो पालन नहीं करते, तो चर्च में आना भी व्यर्थ है ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो इस बातों को आज ठाम ठाम पढ़े, यानी कि पूरा विश्वास के साथ मान ले। अगर हमें जिंदगी में परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना है, एक सक्सेस व्यक्ति बनना है, पहला नंबर क्या करना चाहिए? मन लगाना चाहिए, वचनों की ओर भी और आत्मिक पिता के बातों की ओर भी मन लगाना चाहिए। हालेलुया। उसे उसे उसने पिताजी का बात याद रखा, सुलेमान राजा ने, मेरा पिताजी ने मुझे क्या क्या कहा गया है। अगर आप पढ़े एक इतिहास के पुस्तक अध्याय 11 निकालेंगे। वचन 42 पढ़ेंगे। एक समूएल, एक इतिहास में नहीं है, चलो एक समूएल निकालो। हाँ, एक मिनट, एक समूएल भी नहीं, एक, हाँ
एक राजा के निकालेंगे। चल, एक राजा अध्याय 11 वचन 42 पढ़ो। सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते। सुनो ध्यान से, सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते। मराठी में पढ़ेंगे। एक राजाओं के पुस्तक अध्याय 11 वचन 42। सलमोनाने यरूशलेमे सर्व इस्रायलावर एकंदर 40 वर्ष राज्य केले। हाँ, अभी सुनो, बाइबल में लिखा हुआ है सुलेमान राजा ने यरूशलेम में 40 साल तक राज्य किया। और सुलेमान का जो पिताजी है दाऊद राजा, उसने कितना साल राज्य किया किसी को पता है? 40 साल ही किया। कितना साल? देखो, बाइबल में एक धार्मिक पिता और एक धार्मिक व्यक्ति बेटा, उसके बारे में ना परमेश्वर ने उसको बराबर आशीष रखा है। कितने लोग समझ रहे? सुलेमान राजा ने भी 40 साल राज्य किया और दाऊद राजा ने भी 40 साल राज्य किया। और बाइबल में यह लिखा है कि सुलेमान राजा के राज्य काल में ना कभी भी युद्ध नहीं हुई। युद्ध नहीं हुई, कभी भी युद्ध नहीं हुई। इसका कारण यह है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह सुलेमान राजा ने कहा मैंने बाप की बातों को माना। किसके बातों को? और बाप कौन था? दाऊद। दाऊद कौन था? सेवक। हालेलुया। बाइबल में सबसे सक्सेस राजा दाऊद राजा था। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? सबसे तरक्की करने वाला राजा दाऊद राजा था। सबसे परमेश्वर के नजदीक का दिल का व्यक्ति दाऊद राजा था। कौन था? दाऊद राजा था। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है। और दाऊद राजा ने यरूशलेम में 40 साल तक राज्य किया और सेम उसका बेटे ने भी यरूशलेम में 40 साल तक राज्य किया। इसका अर्थ ये होता है जो धार्मिक पिता होता है उसका आशीष धार्मिक बेटे के ऊपर फलते जाएगा, फूलते जाएगा, बढ़ते जाएगा और परमेश्वर उसे आशीष देता जाएगा। ये रीजन होता है, ये कारण होता है। एक धार्मिक व्यक्ति के वचनों को सुनना, एक आत्मिक व्यक्ति का आदर करना, उसके जीवन में आशीर्वाद उतने ही रहेगा जितना बाप का ऊपर है, जितना बाप के ऊपर है। कितने लोग समझ रहे? दाऊद राजा के ऊपर 40 साल तक राज्य टिकाने वाला अभिषेक था, आशीर्वाद था, परमेश्वर का अनुग्रह था। और बेटे के ऊपर भी वही अनुग्रह आया। कब आया? जब उसने बाप की बातों को माना। कितने लोग समझ रहे? और बाइबल में लिखा है सुलेमान राजा को जितना भी बाप का था वो हर चीज सुलेमान राजा का हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सोना, चांदी, वस्तु, नौकर, चाकर, घोड़े, सब चीजों से सुलेमान आशीषित बन चुका। क्यों बन चुका? रीजन एक ही है, कारण एक ही है। सुलेमान राजा ने पिता का आज्ञा मान के काम करना शुरुआत किया। हालेलुया। और जो आशीष पिता के ऊपर था वो आशीष सुलेमान राजा के ऊपर भी था। हालांकि उससे कुछ बात गलती हो गया, ये अलग अलग बात है। पर बाइबल के अनुसार 40 साल दाऊद राजा ने यरूशलेम के ऊपर राज्य किया और सुलेमान ने भी 40 साल राज्य किया। और अंत में वो बाप की बातों को स्मरण करता था। नीति वचन अध्याय 4 और 4 में हमने पढ़े, हया ना अपना मन किसके ओर लगाना है? बोलो, प्रभु के वचनों पे। अपना ध्यान दासों के कहने के ऊपर लगाना है। अपना विचार दास क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको लगाना ही है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है हम प्रभु में जो हमारा आत्मिक पिता है उसका अधिक आदर करें, तो ही हम हमारे जीवन में यशस्वी बन सकते, सक्सेस बन सकते हैं। हालेलुया। और बात इतना ही नहीं, जब आत्मिक पिता डांटता है तभी भी बुरा ना मान, फटकार लगाता है कभी कभी। क्या लगाता है? क्यों लगाता है? शारीरिक पिता ने आपको फटकार लगाया होगा ना। फटकार मतलब शिक्षा दी होगी, आपको मारा होगा, आपको पीटा होगा कभी कभी, ताकि बच्चे सुधर जाए। तो बाइबल में वही लिखा है। इसलिए दाऊद राजा ने भी ये कहा, धर्मी व्यक्ति मुझे मारे तो मेरा सिर का तेल ठहरेगा, तेल। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति मुझे मारे तो
बोले तो क्या? अभिषेक अभिषेक है। और मैंने आपको सिखाया, धार्मिक व्यक्ति क्या करता है? वचनों से मारता है, वचनों से समझाता है, वचनों से सलाह देता है। जब हम वचनों के विरोध में जाएंगे ना, तो वचन ही हमारा शिक्षा करता है, वचन हमारा न्याय करता है। जब हम वचनों के विरोध में जाएंगे, जब हम परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं, जब हम आत्मिक व्यक्ति का नहीं सुनते हैं। परमेश्वर ने तो वादा किया है, क्या वादा किया है? मैं अधिक तुम्हें आशीष दूंगा, मैं अधिक तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं अधिक तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। वादा किया है कि नहीं उसने? पर कोई तो भी आज इस वचनों को सुन के और ज्यादा करने वाला चाहिए, और ज्यादा प्रभु के राज्य में आने वाला चाहिए। सारे बातों को निकाल के परमेश्वर के चरणों में आने वाला चाहिए। और मैं आपसे और भी अधिक कहना चाहता हूं कि सच में एक बाप के दिल में और एक माँ के दिल में बच्चों के लिए प्यार होता है, प्यार होता है। कितने लोग समझ रहे? भले वो बेटा कैसा भी हो, हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए मैंने एक बार कहा था ना, सब लोग अगर ठुकरा दे तो भी बाप और माँ तो भी ठुकराते नहीं बच्चे, कैसे भी वो गले लगाते। अब अगले बातें हम सीखेंगे। लूका की पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 15 निकालेंगे। वचन 13 पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। लूका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 13। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बोलो कुकर्म में, बोलो कुकर्म में। मराठी मध्ये वाचूया। मग फार दिवस झाले नाही, तोच धाकटा मुलगा सर्व काही जमा करून दूर देशी निघून गेला आणि तेथे त्याने चैनबाजी करून आपली मालमत्ता उधळून टाकली। आणि तिथे त्यांनी काय करून? चैनबाजी। जरात म्हणा, काय करून? चैनबाजी। हा, चैनबाजी जी आहे ना, त्याला हिंदीमध्ये कुकर्म म्हटलेला आहे। कुकर्म काय? और कुकर्म जो शब्द है ना, एक बहुत बुरा शब्द है, एक बहुत बुरा शब्द है। बाइबल में जिस उड़ाव पुत्र के बारे में हमने पढ़े, इतना दिन सीखा सुना, वहीं से आज हम कुछ तो भी सीखेंगे। देखिए, मैं आज और एक बार आपको कहना चाहता हूं, उड़ाव पुत्र कुकर्म में कब फंस गया? कोई उत्तर देंगे? जब उसने पिता का घर छोड़ा। जब तलक वो पिता के घर में था, वो कुकर्म नहीं करता था। कुकर्म का अर्थ होता है जो मर्जी उसके मन में आए। कुकर्म का अर्थ और एक भी ये भी होता है कि एक शरीर का सौदा, समझ रहे हो आप? कुकर्म करना यानी कि अपना शरीर को बेच डालना, ये भी एक अर्थ होता है। वचनों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि उड़ाव पुत्र का बेटा जब तक पिताजी के नजरों में था, पिताजी के सामने था, वो सुरक्षित था। कैसा था? सुरक्षित था। इस घटना को हम ध्यान से सुनेंगे, पवित्र आत्मा कुछ तो भी आपको सिखा रहा है। हालेलुया। जब बाप के नजरों से वो निकल गया, तो वचनों में लिखा है वो कुकर्म करने लगा। वो अपने मन में, अपने मर्जी में जो आए, या अपने शरीर को भी उसने कुकर्म के हवाले कर दिया। और वो एक दिन उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। और सब कुछ चला जाने के बाद में हमने देखा है उसको पिता का याद आता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो अपने आप में आया, मराठी मध्ये जेव्हा त्याला शुद्धीवर आला, जब वो शुद्धि में आया, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, वो काम, वो बात, वो चीज परमेश्वर के नजरों में ना करें कि हम शुद्ध बुद्ध खो जाए। कितने लोग समझ रहे? ये जो उड़ाव पुत्र था,
जब तक पिताजी के घर में था वो शुद्धि में था, वो होश में था, उसे सब कुछ पता था पिताजी के घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा काम करना है, सब कुछ उसे पता था। पर जब पिताजी का घर छोड़ा तो बाइबल में लिखा है सबसे पहले वो कुकर्म करने लगा, कुकर्म करने लगा। और उसका हालत ऐसा बन चुका था कि बाइबल में लिखा है कि सुअर का जो चारा है ना वो भी खाने के लिए वो तरसता था। पढ़े ना आप लोग ने? और उसे पिताजी का घर याद आता है और वो क्या बोलता है, मेरे पिताजी के घर में कितने नौकर चाकर है, इससे भी अच्छे खाना खाते। कितने लोग समझ रहे? पिताजी का घर तो याद आया ही आया, नौकर चाकर का भी याद कर रहा था। किसका? हाँ, बने ना, उसने ना भाई का याद नहीं किया। किसका याद नहीं किया? कहा जाता है भाई भाई सबसे बड़ा दुश्मन होते। क्या होते? कहा जाता कि नहीं? अभी ये तो अपना अपना देख लो, पर कहावत है ना। उसने नौकर का याद किया, उसने खाना का याद किया, उसने पिताजी का घर याद किया। कब याद किया? जब वो तड़प रहा था, जब वो कुकर्म करके नहीं का पूरा अपने आप को बर्बाद कर चुका था, जब उसने सब चेनबाजी करके उड़ा डाला था, तब उसे याद आता है। तो इसीलिए आज इस वचनों से हम ये सीखते जब तक आप पिताजी के घर में रहोगे, जब तक आप पिताजी के घर में रहोगे, आपको उत्तम से उत्तम भोजन मिलता जाएगा। हालेलुया। वो पिताजी के घर में रहोगे, हालेलुया, पिताजी के एक आत्मिक पिता के बातों को मानोगे, परमेश्वर तुम्हें और मुझे हमेशा आशीषित और आशीषित आशीषित रखेगा। हालेलुया। आप शुद्धि पे रहोगे, आप होश में रहोगे, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास संपत्ति होगा और आप माला माल होंगे। पिताजी के मन में कुछ नहीं था कि बेटे घर छोड़ के चला जाए, था क्या? पिताजी ने बोला का चल अभी तू बड़ा हो गया, तेरा हिस्सा ले और निकल जा, बोला क्या? उड़ाऊ पुत्र के पिताजी ने बोला क्या? नहीं बोला। बेटा के मन में आया अब मैं क्या करूंगा, पिताजी के सामने तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, है या ना? उड़ाऊ पुत्र को क्या लगा, पिताजी के सामने मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अभी मुझे कुकर्म करने का इच्छा है, मुझे चैनबाजी करने का इच्छा है, मुझे दुनिया देखने की इच्छा है। अब पिताजी क्या करते हैं? डांटते हैं। पिताजी क्या करते हैं? डांटते हैं। शारीरिक पिता क्या करता है? ताड़ना करता है, फटकार लगाता है। मन में तो बहुत इच्छा है, खलबली मची हुई है, कब जाए, कब कुकर्म करे, कब गंदे काम में फंस जाए, कब मुझे पैसा मिले, कब मुझे दौलत मिले, हाँ या ना? कुछ प्रकटीकरण में आपको दे रहा हूं वचनों के अनुसार। पिताजी के घर में तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्यों? पिताजी डांटते हैं, और जो पिताजी डांटते हैं वही आजकल बच्चे लोगों को बुरा लगता है। बच्चे लोगों को बुरा लगता है, मेरा बाप बहुत खड़ूस है, मेरा बाप बहुत खड़ूस है, और बाप से प्यार कम और सोसाइटी के अंकल से ज्यादा प्यार करते, सोसाइटी के आंटी से ज्यादा प्यार करते, बगल वाले से ज्यादा प्यार करते, और बगल वाले बोलते तेरा बाप ऐसा ही है, तुम लोग को कभी भी प्यार नहीं किया, तेरा बाप ऐसा है, और तेल डालता है, वो क्या करता है? समझ गए? तेरी माँ ऐसे ही है, बहुत मारा है तुम लोग को, बचपन से मैं देख रही हूँ, पड़ोसी और भड़काता है बच्चों को। हाँ, मैंने ऐसे देखा है। बहुत कम लोग हैं जो पड़ोसी वाले अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा मार्ग बताते हैं, क्योंकि पड़ोसी वाले पहले जलते हैं अपने ऊपर। ऐसे भी पड़ोसी लोग हैं, आया ना? इसको क्या लगा, मैं अब पिताजी के सामने कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब पिताजी का घर मुझे छोड़ना है। आज पवित्र आत्मा आपको कुछ तो भी याद दिला रहा, कुछ तो भी आपके दिमाग में बैठाना चाहता है। हालत कैसे भी होने दो, परिस्थिति कैसे भी होने दो, खाने को मिले या न मिले, चंगाई मिले या न मिले, प्रभु दे या न दे, पिताजी का घर कभी मत छोड़ना, नहीं तो शैतान आएगा और हमें भी कुकर्म करने के लिए लगाएगा। चैनबाजी करने का कोई नहीं देख रहा, पिताजी नहीं देख रहा है, पिताजी है ही नहीं अपने साथ, पिताजी है ही नहीं, भाई भी नहीं है, उड़ाऊ पुत्र का भाई भी अलग, नौकर चाकर भी है नहीं चुगली करने के लिए, नौकर चाकर भी। कितने लोग समझ रहे हैं?
तो जब हम अकेले में चले जाते हैं, जब हम अकेले जीवन जीना चाहते हैं, विशेष करके बिलीवर्स लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु में टिके, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु में टिके, नहीं तो नहीं टिक पाते। और मुझे मेरा भी पता है, मैं अकेले रहा हूं, मैं अकेले रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज तक मुझे टिकाया है। हालेलुया, आज तक मुझे टिकाया है। प्रभु को सारा आदर मिले। आपको भी यही सोचना है। एक मनुष्य, एक बिलीवर्स व्यक्ति तब वो कुकर्म करने लगता है जब उसको डांटने वाले, फटकार लगाने वाले व्यक्ति कोई नहीं रहा ना, तो वो गलत मार्ग में चला जाता है। आप मानते हो इस बातों को? आप मानते हो? मानते हो? लूत ने भी कहा था अपने परिवार को, पीछे मुड़ के मत देखना। लूत ने क्या कहा था? वो एक पिता था, वो एक घर का आधार स्तंभ था, उसने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। दोनों बेटी ने सुन लिया, दोनों बेटी ने आज्ञा पालन की, पर औरत ने नहीं पालन की। वो फटकार लगा रहा था, तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर का आज्ञा क्या मिला है। लूत क्या बोल रहा था? लूत कोण हो मराठीमध्ये? लौट, लौटाच्या बायको, मिठाचं खांब झाली माहिती है? हाँ, उसी को लूत कहा जाता है हिंदी में। वो फटकार लगा था अपने परिवार को, सुरक्षित चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा चलना है, इस बुरे नगरों को छोड़ना है, सदोम और गमोरा को। जिन्होंने उसके बातों को माना वो जीवित रहे, जिन्होंने लूत के बातों को माना, लूत के परिवार में जितने भी लोगों ने माना वो जीवित रह गए। जिसने माना नहीं, बाइबल में लिखा है वो नमक का खंबा बन गई। यही बात होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमेशा एक आत्मिक व्यक्ति से, एक आत्मिक चर्च में, आत्मा के वचनों में, आत्मिक भाई से, आत्मिक ब्रदर जो सच में प्रभु का डर है, उसके साथ हमेशा उठना बैठना आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात है। मानते हो? कब पाप में चला गया? उड़ाऊ पुत्र का बेटा, जब उसको फटकार लगाने वाले कोई नहीं थे, जब उसको बोलने वाले कोई नहीं थे। तो आत्मिक जीवन में शैतान आता है, आत्मिक जीवन में। हाँ, यही बात हुआ है ना। हालेलुया। हाँ, उड़ाऊ पुत्र को क्या लगा, मेरा बाप मुझे कुछ काम करने नहीं देता, मेरे मर्जी से कुछ करने नहीं देता, इससे वाला मैं घर छोड़ देता हूं, मेरा जितना भी हिस्सा है मुझे दे दो, मुझे दे दो। कुछ करना ही पा रहा था बाप के सामने। बहुत इच्छा था उसे कुछ तो भी कुकर्म करने का, कुछ तो भी पाप करने का, चैनबाजी करने का, बाहर जाने का, जुगार खेलने का, दारू पीने का, इसका और उसका। और जब सब कुछ चला गया तो होश में आया, सब कुछ चला गया तो होश में आया। रोते रोते, भिखारी के सम्मान, किसके सम्मान? यह हालत क्यों हुआ? बताओ ना, क्यों हुआ? बाप का घर छोड़ा, पिता का घर छोड़ा। पिता घर छोड़ने के कारण इसे भुगतना पड़ा। सबका याद आ रहा है उसे, और भाई का याद नहीं आ रहा है। भाई तो दुश्मन है ना, कितना अच्छा खा रहा होगा वो, कितना अच्छा बाप का घर में रह रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये करने के लिए मजबूर वो खुद होके हुआ है, और उसके ऊपर उसका जो दूसरा बाप है वो शैतान, उसने उसे मजबूरी में लेके गया। तो आज इस वचनों को सुन के सतर्क रहे। जब तक हम प्रभु के आज्ञा में चलेंगे, जब तक हमें कोई सिखाने वाला, फटकार लगाने वाला रहेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। जब हमें धार्मिक जन कभी मारता है वचनों से, तो हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। जब धार्मिक व्यक्ति हमें फटकार लगाता है, तब हम अंत तक जीवन के मार्ग में चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो आप? समझ भी रहे हो? क्या करना है? कोई तो भी बोलो, कोई तो भी होना चाहिए फटकार लगाने वाला। जरा जोर से बोलो। हाँ, टीचर के हाथ में, एक हाथ में चौक रहता है और एक हाथ में छड़ी भी रहता है। एक हाथ से वो सिखाती है ब्लैक बोर्ड में, दूसरे हाथ से मारती है।
तभी तो कुछ नहीं बोलते, तभी तो कुछ नहीं बोलते। सीखना चाहिए हमें, एक आत्मिक व्यक्ति को सीख के, देख के सीखना चाहिए और सीख के उस तरह चलना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? देख के चलना चाहिए। अरे ये भाई ऐसा चल रहा, अरे ये आत्मिक व्यक्ति ऐसा चल रहा, मैं भी अभी ऐसा चलने का कोशिश करूंगा, करूंगी। देख देख के हमें सीखना है। पर आत्मिक व्यक्ति को देखना है, शारीरिक व्यक्ति को कभी मत देखना। शारीरिक व्यक्ति को अगर हम देखेंगे, हम अपना नाश करके लेंगे। हमेशा सच्चाई में चलना है, हमेशा प्रभु के घर में रहना है, हमेशा जब तक हम बेतलहीम में रहेंगे, जहाँ खुदा का घर है, रोटी है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। बेतलहीम को अगर हम छोड़ देंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है। कितने लोग समझ रहे? हाँ, ये होश में कब आया? सब कुछ चला जाने के बाद। सब कुछ चला गया, उसके बाद में होश में आया। हमारा भी जीवन में ऐसा ना हो, इसलिए प्रभु किसी से तो भी बात कर रहा है, बेटा सब कुछ चला जाने का पहले होश में, सब कुछ सब कुछ चले जाने के पहले। तो क्या सीख रहे हैं आप? हाँ, कोई तो भी चाहिए ना फटकार लगाने वाला। जब तलक उड़ाऊ पुत्र का पिता था तब तलक सुरक्षित, क्योंकि पिता क्या करता था? फटकार लगाता था, समझाता था। हालेलुया। खाने को भी देता था टाइम पे उसे उसे और जब वो कुकर्म करने लगा, सब कुछ खत्म हो गया ना, तो उसे नाश्ता का याद आया होगा। बोला ना उसने, मेरे घर में तो नौकर चाकर भी इससे बढ़कर और भले और अच्छे खाना भोजन खाते हैं। भोजन ऐसे ही कहा है बाइबल में, इससे भी बेहतर भोजन खाते हैं नौकर चाकर। हालेलुया। तो पिता के घर में रहना कितना अच्छी बात है, आया ना? क्या बोला मैंने? कितनी अच्छी बात है। सब कुछ मिलता है। वही गाना है ना, खाना मिलता है मेरे बाप के घर, खाना मिलता है मेरे बाप के घर, कपड़े मिलता है वहां आनंदी आनंद है, वहां आनंदी आनंद है। चलो मेरे साथ किसके घर? कितना अच्छा गाना बना है ना, चलो मेरे साथ। क्या क्या मिलता है वहां पे? जोर से बोलो। और फटकार, वो तो भूल गए, वो तो भूल गए तुमने। फटकार वो भी मिलता है, मिलती है। फटकार नहीं मिला तो कुकर्म करने लगते। क्या करने लगते? यही बात हुआ इस मैं तो बोलता हूं, ये उड़ाऊ का पुत्र जो है ना, इसके साथ ऐसे ही हुआ है। आत्मिक बाप हमेशा, या शारीरिक बाप भी अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है। आपने अयूब के बारे में पढ़ा है? अयूब के कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। क्या करते थे? क्या करते थे 10 बच्चे? वो नहीं पता है पास्टर, वो आप ही बता दो। 10 में से 7 बच्चे रोज अपने अपने घर में खाना बनाते। कितने लोग समझ रहे? 7 बेटे 3 बेटी। यूब को कितना बच्चे थे? 10। 10 में से 3 बेटियां और 7 बेटे। और बाइबल में यह लिखा है, उनके बच्चे हर दिन एक एक के घर में, अपने भाइयों के, अपने बच्चों के घर में जाके खाना खाते थे। पढ़े क्या नहीं? चलो अयूब का पुस्तक निकालो, अध्याय 1 निकालो, वचन 4 निकालो। निकाले? सुनो, एक आत्मिक पिता, एक घर का एक बाप, उसका एक जवाबदारी है कि वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे, और वो देता ही है। वो देता ही है। बहुत कम ऐसा बाप हो सकता है, 100 में एक आधा, 1 2। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल में एक धार्मिक पिता के बारे में लिखा है, वो अपने बच्चों का बोझ हमेशा हल्का करता था।
इस वचनों से यही सीखेंगे हम। क्या करता था? बोझ हल्का करता। बोझ हल्का करता था। कैसे करता था? वचनों में लिखा है, अय्यूब के पुस्तक अध्याय 1 वचन 4, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को भी अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। बुलवा मराठीमध्ये वाचा। त्याचे पुत्र पाळीपळीने एकमेकांच्या घरी भोजन समारंभ करीत व त्यावेळी आपल्या तिन्ही बहिणींना पंक्तीला बोलावीत. हाँ, अय्यूब जो पिता है ना, वो अपने बच्चों को सुविधा करके देता था। क्या करके देता था? जोर से बोलो, सुविधा, है ना? पर्याय निकल के देता था, मार्ग निकल के देता था। बच्चों, बोझ हल्का कैसे करना है, मुझसे सीखो। हालेलुया। आज एक अलग सीखेंगे अय्यूब के बारे में। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा और 10-15 मिनट टाइम है अपने पास, चिंता मत करो। अय्यूब जो है ना, अब अय्यूब परीक्षा में गिरा, शैतान ने अय्यूब को बीमार डाला, वो बात आप बाजू में रख दो। अय्यूब एक आत्मिक पिता होने के नाते उसके अंदर ऐसा गुण था, ऐसा गुण था, ऐसा चरित्र था उसके अंदर। वो हमेशा सोचता था अपने जितने भी बेटे बेटियां हैं उनका बोझ हल्का कर दे। कितने लोग चाहते हैं आज बोझ हल्का हो जाए? वाह, सब जन आज सब जन चाहते हैं, हम सब जन बोझ से दबे हैं। चलो फिर से एक बार, कितने लोग चाहते हैं कोई तो भी मेरा बोझ हल्का करे? सब जन चाहते नहीं? चाहते? अभी हाथ ही नहीं उठे, यानी कि तुम बोझ में ही रहना चाहते तो बोलो ना। अरे कुछ तो भी अय्यूब आत्मा में कुछ तो भी अय्यूब के जरिए हम सीख रहे हैं। देखो ना, बेटे का बोझ कैसे हल्का करता था वो। क्या करता था? कैसे करता था अभी बताओ। उसने बच्चों को सिखा के रखा था, आज तू खाना बनाने का, और 9 भाई बहन को बुलाने का। 10 थे टोटल, 9 भाई बहन को बुलाने का। और ये जितने भी अय्यूब के बच्चे थे, सबके सब उस भाई के घर में खाना खाने के लिए जाते थे। अब 10 बच्चे में हर दिन एक के घर में खाना खाने के लिए गए तो घर में खाना कितना दिन बनाना पड़ता था एक व्यक्ति को? 10 बच्चे हैं, गणित ठीक से बोलना, उगाच काही पण बोलायचं म्हणून बोलू नका। घर में महीने में एक एक दिन अगर एक एक के घर में गए तो एक बच्चे को अपने घर में खाना कितना दिन बनाना पड़ता था? अरे यार, 4 वेळा. नाही. बच्चे कितने हैं? 10। अय्यूब ने बोझ हल्का करने के लिए अलग ही काम दे बैठा था। तो आप मुझे सोचो, महीने में कितने दिन होते? 30। तो 30 10 10 10 3 बार ना, काय सांगायचं आता। 10 नंबर कैसे लगता था? 10 दिन, 10 दिन के बाद। और उसमें से और एक बात यहाँ पे दिखाई देता है, पर लड़कियां जो थी ना 3, ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाना नहीं बनाते, इनको ना हर भाई बुलाने के लिए भेजते हैं। क्या करने के लिए? अब 10 में से 3 बहनों को कट कर दो, 7। तो 7 में के घर में रोज एक दिन खाने के लिए गए तो एक व्यक्ति को कितना दिन खाना बनाना पड़ता था? 7 या 7 7 9 14 7 3 21 आणि 7 चौक 28 7 चौक किती? 4 ही 3। एक व्यक्ति अपने घर में महीने में कितना बार खाना बनाता था? तीनों बेटी को छोड़ दो, क्योंकि वचनों में लिखा है तीनों बेटी को भी बुलाते थे। और एक वचन पढ़ लो, 12 वचन, अध्याय 1 12 वचन। परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, पहा त्याचे सर्वस्व तुझ्या हाती देतो, त्याला मात्र हात ना, लावू एक मिनट, 12 नहीं 13। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मद पी रहे थे। किसके घर में? बड़े भाई. बड़े भाई के। सब भाइयों में से बड़ा भाई।
तो इनका कार्यक्रम कैसा चलता था पता चला? वो दूसरे के घर में खाना खाने के लिए नाही जाते थे. नाही, माझं चुलत्याने बोलवलं, चुलत्याच्या मुलाने बोलवलं, काका का बेटा ने बुलाया, ये सब नहीं. यहाँ पे बड़े भाई के घर में. कौन से भाई के घर में? तो इससे आप समझ गए होंगे अयूब ने अपने बच्चों का बोझ इतना हल्का करके रखा था कि घर में खाना ही बनाना नहीं पड़ता था. महीने में 4 बार. कितना अच्छा दिमाग दिया था, कितना अच्छा दिमाग दिया था, है ना? और आजकल खास करके तो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी अच्छी बात है, घर में महीने में 4 बार खाना बनाना पड़ा तो कितना अच्छी बात. काय करायचं पास्टर, आम्हाला रोज बनवायला. वैतकून गेलेत काही. हाँ या ना? सच है क्या? महीने में 4 दिन खाना बनाना पड़े, दूसरे दिन दूसरे के घर में खाना मिल जाए तो कितना खुश. हाँ या नहीं? विशेष करके महिलाएं, विशेष करके महिलाएं. हाँ या ना? काय बोलत पण नाही हो तुम्ही. हा, मतलब इच्छा आहे. राव, मी वैतकले ना, हे ना, रोजचा स्वयंपाक करून करून कोणीतरी मला डोकं द्यावं. महिन्यात 4 वेळेस घरी बनवणार, बाकीचं उरलेलं 26 दिवस मी लोकांच्या घरी जेवण. असं ऍक्च्युअली आत्मिक रीतीने झालं तर चांगलं आहे हो, नाही असं नाही. किती लोकांना कळत आहे? हम भी आत्मिक भाई बहन है ना. हम जाने तो अभी तो क्या वैसा चलता ही नहीं. हुआ तो बहुत अच्छी बात है. हालेलुया. 100 लोगों में अगर रोज एक के घर में मिल गए तो 100 लोगों में 100 दिन में एक बार नंबर मिलेगा भाई खाना बनाने का. कितना खुश लोग. हालेलुया. एक आत्मिक बाप अपने बच्चों का बोझ हल्का करता है, ये भी हम अयूब के द्वारा सीखे. आज फादर डे. हर कोई आत्मिक पिता, हर कोई आत्मिक बाप, हर कोई आत्मिक सेवक वो अपने बच्चों का बोझ हल्का करने के लिए सोचता है वचनों के द्वारा. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो. हालेलुया. वचनों में लिखा हुआ है अयूब के जितने भी बच्चे थे, हर समय अयूब ने अपने बच्चों को साथ दिया, सिखाया बोझ कैसे हल्का करना है. कितने लोग समझ रहे हैं? और ये जो बोझ हल्का करने का काम अयूब कर रहा था, वही शैतान को देखा नहीं गया. अभी समझ में आ रहा? हालेलुया. बाप के घर में बोझ हल्का होता है, बाप के घर में खाना मिलता है, बाप के घर में सब कुछ मिलता है. और वो जलन रखने वाला शैतान जलता है, उसलिए चर्च में भी आने नहीं देता. कशाला जातो, महिन्यात एकदा जाना. मी तुला बाहेरच देईल खायला प्यायला, कुकर्म करायला पण देईल. काय करायला? चैनबाजी करायला. असं झालेलं आहे बाइबल मध्ये. ऐसा ही हुआ है बाइबल में. पर जिन बेटों ने बाप का सुना उसने मंदिर बांधा. जिन बेटों ने बाप के वचनों में चला उसने सुलेमान राजा के सम्मान मंदिर बांधा. सुलेमान राजा के पास सोना तो इतना आया, सोना इतना था उसके पास, बाइबल में लिखा है ना कोई उसके जैसा हुआ था ना कोई होगा. बाप का बात सुनोगे तो मालामाल रहोगे, भले आप हो भले मैं हूं. कितने लोग समझ रहे? और बाप कौन है? बाप कौन है? जिसके घर में से हम खाना खा रहे वो बाप है. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे? आया ना? जिस बाप ने हमें पाला पोसा, कष्ट किया, भोजन दिया और आज भी दे रहा है, वही बाप है. वही बाप है. आत्मिक बाप भी वही है जो आज भोजन दे रहा है आत्मिक. हालेलुया. ऐसा मत बोलो, टीव्ही में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, आजच्या नंतर मी बाप बदललो, माझा आत्मिक बाप अमुक अमुक यूट्यूब मध्ये येतो ना, तो माझा बाप आहे. इथं चुकतो आपण. इथं हा या ना. हाँ, कभी कभी अपने चर्च छोड़ डालते, दूसरे चर्च में जाते, आज के बाद में इसको आत्मिक बाप बनवूंगा. माझा सांगायचा प्रयत्न काय आहे, ज्या घरात राहतो, ज्या घरात उठतो बसतो, जो बाप कष्ट करत आहे, जो बाप रोज भोजन देत आहे, तोच बाप आहे खरा. किती लोक मान्य करता हो? खरं आहे का हो? का उगाच बोलतोय मी? खरं है ना? तो आज ये बात समझ ले, अपना बाप दुनिया में से सबसे बड़ा बाप ऊपर बैठा है, वो भोजन देता है तुम्हें, वो भोजन देता है. हालेलुया. उसके बाद उसने आत्मिक बाप रखा है
गौरव थापर यहाँ पे खड़ा है जो तुम्हें रोज भोजन देता है। हालेलुया, रोज भोजन देता है, रोज तुम्हें सिखाता है, रोज कष्ट करता है। मैं मेरी महिमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का महिमा करो जो उसने आपको और मुझे इस तरह रखा है। हालेलुया। अय्यूब अपने बच्चे को सिखाता था बोझ कैसे हल्का करना है। मैं भी आपको यही सिखा रहा हूँ, जब आप प्रभु में रहोगे, जब आप आत्मिक व्यक्ति का बात सुनोगे, आपका बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, आप जो भोजन दे रहा है वो खाओगे नहीं, हजम करोगे नहीं, तो बोझ और बढ़ेगा। कितने लोग समझ रहे? बड़े बेटे के घर में एक दिन अय्यूब के 9 बच्चे बड़े भाई के पास खाना खा रहे थे। तभी क्या हुआ? आंधी चला, हालेलुया, तूफान आई। उसके बाद घर टूट गए, छप्पर गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए। एक नौकर बोलता सब बर्बाद हो गया, मैं ही बचा हूं। मर गए तेरे सब बच्चे। हालेलुया, तेरे सब बच्चे मर गए। खबर लेके अय्यूब के पास जाता। कितने लोग समझ रहे? ये सब घटना जितने भी लिखा है, हम कुछ तो भी सीखे, हम कुछ तो भी जाने, हम कुछ तो भी इसका प्रगटीकरण ले कि हमारे जीवन में अगर हमें सुरक्षित रहना है तो ये काम करें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अय्यूब क्या करता था? अपने बच्चों के लिए भेंट चढ़ाता था, बलि चढ़ाता। बोर के समय पहाटेच उठून तो बलि काय म्हणतात, बलि घेऊन देवाकडे जायचं, मेंढरं कापायचं। माझ्या लेकराने पाप केला असेल प्रभू, मला माहित नाही, आज त्या घरात गेले खायला, मोठ्या भावाचं मोठ्या मुलाचं घरी गेले, कदाचित त्यांचं पुढून पाप झाला असेल तर तो जायचं आणि काय करायचं, यज्ञ द्यायचं देवाला आणि तो लेकरांबाबतीत क्षमा मागून घ्यायचं, प्रभू माझ्या लेकरांना क्षमा कर, आज त्यांच्याकडून पाप झाला असेल। हालेलुया। ये काम हमारा भी होना चाहिए, ये काम हमारा भी होना चाहिए। पर कब? जब तक हम प्रभु के वचनों में चलेंगे तब तक। जिस दिन हम प्रभु को छोड़ देंगे, जिस दिन हम उसका घर छोड़ देंगे, उस दिन पता नहीं फिर दुष्ट आत्मा आएगा और ज्यादा कुकर्म करने को लगाएगा, और ज्यादा पाप करने को लगाएगा, और ज्यादा हम शैतान के गोली खा खा के छिद्रे हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे? और शैतान देख नहीं पाता। तो आपको भी उतना प्रार्थना में रहना है, प्रभु में रहना है, परमेश्वर के पास आना है। किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है, वचनों में चलना है, बाप के घर में रहना है, जो भोजन मिल रहा है उसको खाना है, तो आप सुरक्षित होंगे, आप धष्टपुष्ट होंगे, आप बढ़ेंगे, आप फलवंत होंगे। परमेश्वर आज फादर डे के दिन यही बात कर रहा है। सबको पिता के घर में रहना चाहिए, पिता के पास रहना चाहिए। पिता जो भोजन खिला रहा है, जो अन्ना दे रहा है, वो तुम्हारा आत्मिक पिता है, वो तुम्हारा आत्मिक भाई है, वो तुम्हारा आत्मिक बहन है, आत्मिक माँ है। कुछ तो भी पवित्र आत्मा सिखा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। बोला आमीन। तो परमेश्वर देता है, आत्मिक बाप देता है कि नहीं? हर समय दिया है। आप भी तो कहीं तो भी जाके किसी का तो भी सेवा कर रहे हो, आप भी तो आत्मिक माँ हो, आप भी तो आत्मिक बाप हो। पर कहीं तो भी कुछ ना कुछ करो, तभी आप मालिक बनोगे, तभी आप परमेश्वर के खेत में का एक कर्मचारी बनोगे या मालिक बनोगे, तभी आप परमेश्वर आपको आशीष देगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करो, आपको भी तो बनना है ना, बनना है क्या नहीं? सबको बनना है, सबको बनना है, सबको प्रभु के खेत में काम करने के लिए बुलाया गया है। और सब जन एक दिन परमेश्वर के राज्य में मालिक बन बैठेंगे। सबसे बड़ा मालिक वो, सेकंड नंबर मालिक आप और मैं। हालेलुया। समझ रहे हो? तो आज के वचनों को ध्यान से सुने, वचनों में चले, तो हम सुलेमान राजा के समान ज्ञानी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, विजडम में चलेंगे, ज्ञान के द्वारा चलेंगे। शैतान कितना भी कोशिश करे, उसको लात मारना है। ये भी बात ध्यान में रखे, जब तक पिता के घर में है सुरक्षित रहेंगे। पिता के घर छोड़ा, कुकर में चला जाएंगे, शुद्ध बुद्ध खो जाएंगे, शुद्ध बुद्ध खो जाएंगे। हालेलुया। समझ गए? तो प्रभु आप सबको आशीष दे। चलो प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। आपल्या डोळ्यांना आपण घट्ट बंद करूया, आपले हात उंच करूया।
जब सिखाने वाला व्यक्ति सिखाता है, अयूब अपने बच्चों का बोझ हल्का कर रहा था. ज्यावेळेस शिकवणारा व्यक्ती शिकवतो, ज्याप्रमाणे इयोब आपल्या लेकरांचं ओझं हलकं करायचा, बच्चों में वो खुशियां बांट के देता था. चलो एंजॉय करो, आज बड़े भाई के घर में दूसरे दिन दूसरा नंबर के भाई, तीसरे दिन तीसरे नंबर के भाई, और अपने साथ जाते जाते तीनों बहन को भी लेके जाना. आपल्या लेकरांचं ओझं हलकं करण्याचा विचार तो करायचा. आज मोठ्या भावाच्या घरी खुशियां बांट के नंतर देता था. नंतर तो लेकरांच्या जीवनामध्ये ओझं हलकं करून त्यांच्या जीवनाला आनंद प्राप्त करून देत असते. एंजॉय करो, कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, मैं बाप हूं तुम्हारा. आनंद करा, कसा करायचा मी शिकवण तुम्हाला, बाप आहे मी तुमचा. अयूब ऐसे अपने बच्चे को समझाता था. इयोब असाच आपल्या लेकरांना शिकवत असेल, मला असं वाटतं. यही प्रगटीकरण मेरे पास आया, मैंने आपको यही दिया. हेच प्रगटीकरण माझ्यापर्यंत पोहोचतं आणि ते मी तुम्हापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. सीखो, शिका, सब जन सीखो. सगळ्यांनी शिका. बाप जब बोलता है कैसे आनंद करना है, कैसे प्रभु में रहना है, कैसे खुशियां मनाना है, कैसे पार्टी मनाना है, तो बाप की बातों की ओर मन लगाओ, चित लगाओ. ज्यावेळेस पिता म्हणतो शिका शिका, त्याप्रमाणे प्रियानो देवाच्या वचनांनी आपण शिकूया आणि पिता जे सांगत आहे त्याप्रमाणे करूया. इब्रानियों की पुस्तक, आज का वचन, पहला वचन स्मरण करो. इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 12 वचन 9. तुम्हारे भी कोई शारीरिक पिता थे होंगे, जब वो तुम्हें फटकार लगाते थे, क्या तुम्हें उनकी बातों का बुरा लगता था? उससे भी अधिक आत्मिक बाप जब फटकार लगाता है, तुम्हें बुरा ना लगे. इब्री 12:9 या वचनाप्रमाणे सुरुवातीचं वचन मी सांगितलं. ज्यावेळेस शारीरिक पिता लेकरांना शिक्षा देतो, फटके मारतो, त्यावेळेस लेकरांना सुधारण्यासाठी तो करत असतो. त्याचप्रमाणे प्रियानो, जर आध्यात्मिक पिता असेल आणि जर तो शिक्षा देत असेल किंवा फटके देत असेल, विशेष करून बायबल सांगतं त्याच्या अधीनतेमध्ये राहा. त्याला त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेऊ नका, कारण त्याच्या मुखातून माझा पवित्र आत्मा बोलतो आणि तो पवित्र आत्मा तुम्हाला जीवन देतो. म्हणून त्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाला कधी तुच्छ लेखू नका आणि त्याच्याबद्दल कधी दुःख करत बसू नका. शारीरिक बाप जब फटकार लगाता था, तो क्या तुमने बातों के बापों शारीरिक बाप का बात को तुमने बुरा माना? उससे भी अधिक आत्मिक बाप जब फटकार लगाता है, बुरा मत मानो. ज्यावेळेस शारीरिक पिता आपल्याला फटके मारतो, लहानपणी ज्यावेळेस आपण होतो, त्यावेळेस तो फटके मारायचा, त्यावेळेस आपल्याला राग यायचा, वाईट वाटायचं का घर छोड़ नाही? के जाते थे क्या? त्यावेळेस आपण घर सोडून जायचं का? आता मला पिता रागवलेला आहे, मी घर सोडून जात आहे, आता मला तो पिताच नको, मी दुसरा पिता करतो. नाही प्रियानं, बायबल सांगतं त्याचप्रमाणे तसं बापाचं घर, शारीरिक बापाचं घर धरून राहिली, त्याचप्रमाणे हे आज आध्यात्मिक घर आहे. या आध्यात्मिक घरातून, या पिताच्या, या आईच्या मुखातून जो शब्द निघेल त्याच्याने तुला जीवन प्राप्ती होणार आहे. म्हणून हे घर कधी सोडू नको, कधी मनाला राग येऊ देऊ नको. हिलने का कोशिश मत करो चर्च में से, खुदा के घर में से हिलने का कोशिश मत करो, नहीं तो उड़ाऊ पुत्र के जैसा शैतान आएगा और कुकर्म करने लगाएगा. चर्च मधून कधी हलण्याचा प्रयत्न करू नका प्रियानो, बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करू नका. शैतान तर टपूनच बसलेला आहे. तू कधी बाहेर निघशील आणि मी कधी तुला माझ्या जाळ्यात फाशीन आणि तुला कुकर्म करायला नको त्या गोष्टींकडे तुला जायला लावेल. मौका देख रहा है शैतान. वाट पाहत आहे, संधी बघत आहे, कधी तुम्ही मग त्याला संधी द्या. आज पितृदिन के जरिए परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है. एक फादर डे, पितृदिन म्हणजे पिताचा वार दिवस जो आहे, या दिवशी देवबाप तुम्हाला काहीतरी आठवण करून देत आहे. पीछे मुड़ के भी मत देख. मागं वळून सुद्धा पाहू नकोस. पिछले दिन में, पिछले साल में मेरे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, भूल जा. मागच्या वर्षी, मागच्या दिवसांमध्ये, मागच्या महिन्यात, मागच्या दिवसात, मागच्या आठवड्यात माझ्या जीवनात काय झालेलं आहे हे सगळं आज देव म्हणत आहे विसरून जा. लूत एक आत्मिक व्यक्ति था, अपने परिवार को समझाता था, सीधा चलो, पीछे मुड़ के देखोगे तो नमक के खंभे बन जाओगे. लोट एक आध्यात्मिक पिता होता. तो देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालायचा आणि तो त्याच्या लेकरांना ते शिकवत होता, म्हणत होता, घरच्यांना ते सांगत होता, मागं वळून बघू नका, पुढे आणि पुढे चाला. पण ऐकलं नाही तर मिठाचा खांब होऊन जाल, निर्जीव. हेलो, जागृत हो जाओ. जागृत व्हा प्रियानो, आज देव काहीतरी बोलत आहे. नूह एक आत्मिक पिता था,
जहाज में सबको बुला रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बचोगे बचोगे बचोगे। आमेन. जिस दिन दरवाजे बंद हो जाएगा ना, उस दिन तुम बच नहीं पाओगे। तो हा एक आध्यात्मिक वडील होता, पिता होता आणि तो म्हणत होता, जोपर्यंत हा जहाजाचा दरवाजा उघडा आहे, या या जहाजामध्ये येऊन बसा बसा. एक दिवशी जर जहाजाचं दार बंद झालं तर खूप मोठा पस्तावा होईल. उड़ाऊ पुत्र का बाप का इच्छा नहीं था कि बेटे घर छोड़ के चला जाए और कुकर्म करने लगे, ये बेटे की इच्छा। उधळ्या मुलाची इच्छा, मुलाच्या बापाची इच्छा ही नव्हती की मुलाने घर सोडून जावं, कुकर्म करावं. ही बापाची इच्छा नाही, ही मुलाची इच्छा होती. हेलो, जागृत हो जाओ। प्रियांनो, जागृत व्हा. कुछ तो भी बोल रहा है पवित्र आत्मा। देव काहीतरी, पवित्र आत्मा काहीतरी बोलत आहे. बेतलहेम में रहोगे, खुदा के रोटी का घर। बेतलहेम का अर्थ होता है रोटी के घर में रहोगे तो तृप्त होगे। बेतलेहमात राहतात म्हणजे बेतलेहम म्हणजे भाकरीचं घर, आणि भाकरीच्या घरात राहतात खाऊन पिऊन तृप्त आनंदी धष्टपुष्ट राहत. पौलुस ने कहा, इस संसार में तुम्हारे 10,000 भी गुरु हो, पर सुसमाचार के द्वारा, जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, उसके द्वारा मैं ही तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। पौल म्हणतो, जर 10,000 जरी गुरु तुझे असतील, पण त्या गुरूंमध्ये आध्यात्मिक पिता म्हणजे संदेश सांगून सांगून, देवाची वचनं सांगून सांगून तुला मोठा करणारा मी तुझा आध्यात्मिक पिता आहे. जो वचन सुनाता है, जो वचनों का भोजन देता है, वही आत्मिक पिता है। इस बातों की तो ध्यान में रखे। जो वचन सांगतो, वचनाद्वारे लेकरांना धष्टपुष्ट करतो, तोच आध्यात्मिक पिता आहे. प्रियानो, जहां जाके रोज आध्यात्मिक रोटी खाते हैं, वही मेरा घर है, वही मेरा बाप है, वही मेरा पिता है, माता है, वही मेरा भाई, आत्मिक भाई, अंकल आंटी मौसी, जो कोई भी, सब हम ही है। सब ज्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही भाकर खाता, आध्यात्मिक भोजन खाता, त्या ठिकाणी येणारा प्रत्येक जो आहे तो तुझा आध्यात्मिक बहीण आहे, आध्यात्मिक भाऊ आहे, आध्यात्मिक वडील आहे, आध्यात्मिक जे काही नातं आहे ते तुझं त्या भाकरीच्या घरामुळं आहे. अगर सुसमाचार सुनते हैं, रोज आके सुसमाचार सुनाने वाला जहाँ पे आके रोज आत्मिक भोजन खाते, वही बाप है। ज्या ठिकाणी येऊन देवाचं वचन तुम्ही ऐकता आणि सुसमाचार म्हणजे देवाचा संदेश सांगणारा जो आहे, त्याच्या वचनात तुम्ही येऊन ऐकत राहता, खाता पिता, तोच तुमच्यासाठी आध्यात्मिक बाप आहे. दूसरा बाप हो ही नहीं सकता। दुसरा बाप असूच शकत नाही. तो आणि जर ध्यान- एकापेक्षा जास्त बाप असेल तर बेबिचाराची संतान बोलवलं जातं. अपने हाथों को ऊंचा करो। आपल्या हातांना उंच करूया. प्रभु यीशु, जो वचन आज मैंने सुनाया और प्रभु तेरे लोगों ने सुना, इस वचनों को मरते दम तलक याद रखे कि जिसके पास हम सुसमाचार सुन रहे आत्मा के द्वारा, वही हमारा बाप है। देवाचे वचन आज आम्ही ऐकलेलं आहे, ते वचन आम्ही ऐकलंय, त्या वचनाप्रमाणे आम्ही करावं आणि त्याच वचनाप्रमाणे आम्ही कोणाला कोणता मान द्यावा, आध्यात्मिक पित्याचा, आध्यात्मिक बहिणीचा, आध्यात्मिक आईचा, आध्यात्मिक अंकलचा, आज त्याच्याप्रमाणे तो आम्हाला शिकव. हर एक को बुद्धि दे प्रभु। प्रत्येकाला बुद्धी दे बाप्पा. आज फादर डे के निमित्त मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पितृदिनाच्या म्हणजे फादर डेच्या या दिवशी मी आज प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो. आज फादर डे के दिन मैं आप सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ। आज पितृदिनाच्या दिवशी मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत प्रभु आहे. हर एक पिता को आशीष दे। बाप्पा, प्रत्येक पित्याला तू आशीर्वादित कर. जितने भी पिता मेरे बातों को सुन रहे, मेरी प्रार्थना को सुन रहे, मुझे देख रहे, हर एक को प्रभु आशीष दे। जेवढे पण वडील आज माझ्या वचनाला ऐकत आहे, जेवढे पण वडील आज माझ्या वचनाचं ऐकून पालन करत आहे, त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित हर कर. वो पिता को सक्सेस बना प्रभु। प्रत्येक त्या वडिलाला तू यशस्वी कर. अगर कोई पिता है आज चर्च में आए, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। अगर कोणते वडील आज त्या ठिकाणी आलेला आहे, त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद दे. प्रभु उन्हें एक बुद्धिमान पिता, एक आत्मिक पिता बना। देवा त्यांना एक आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक बुद्धिमान पिता बनव. प्रभु ने अपने आशीषों से भर दे। देवा त्यांना तुझ्या आशीर्वादाने भरून टाक. प्रभु कोई ना कोई आत्मिक पिता होना चाहिए, प्रभू कोणी ना कोणी आध्यात्मिक पिता असला पाहिजे. नहीं तो प्रभु राजा उड़ाऊ पुत्र के समान हम कुकर्म करने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीष दे। ले लो बरकतें ले लो, बरकतें ले लो।
आशीर्वाद घ्या. बरकतें ले लो. आशीर्वाद घ्या. परमेश्वर आपको भर रहा है. येशू तुम्हाला भरत आहे. परमेश्वर आपको बहुगुणित कर रहा है. येशू तुम्हाला भौगोलिक करत परमेश्वर आहे. आपको डबल आशीष दे रहा है. येशू तुम्हाला दुप्पट आशीर्वाद हर देत एक आहे. व्यक्ति जो आत्मिक पिता है, आत्मिक माता है, हर एक जन अपने आशीष को ले ले. प्रत्येक जो आध्यात्मिक आहे, आध्यात्मिक लीडर आहे, आध्यात्मिक बहीण आहे, तो प्रत्येक जण देवापासून येणारा आशीर्वाद स्वीकार. सुलेमान राजा ने अपने पिता दाऊद के वचनों के बारे ध्यान दिया. दाऊद राजा आत्मिक पिता भी था और शारीरिक पिता भी था, और वो सुलेमान ने जो बात सुना पिता का, वो मालामाल हो गया. सलमोन देवाचा आध्यात्मिक मुलगा पण होता आणि आध्यात्मिक पित्याचा मुलगा होता, म्हणून त्याने देवाच्या इच्छा जाणल्या आणि देवाच्या इच्छेप्रमाणे केलं. और उसको बाप ने जितना भी कमाया था, सुलेमान को दाऊद राजा बाप ने दे दिया. आणि दावीद म्हणजे त्याचा बाप, त्याने जितकं कमवलं होतं ते सर्व सलमोनाला देण्यात आलं. ले लो ले लो ले लो, जितना भी बाप का है वो सब आपका है. जेवढं पण बापाचं आहे ते सर्व तुझं आहे. सब आपका ही है. सर्व तुझं आहे. वो दाऊद राजा 40 साल राज्य किया. सुलेमान राजा ने भी सेम टू सेम 40 साल राज्य दावीद किया. राजाने 40 वर्ष राज्य केलं. तो 40 वर्ष अभिषेकामध्ये राहिला. अब तोच अभिषेक या तुम्हाला देत आहे. जो बाप के ऊपर अभिषेक है, वही अभिषेक आपके ऊपर आएगा. तो अभिषेक बापावरती आहे. तो अभिषेक तुम्हावर येत आहे. सपा रपा तो रे. ले लो. प्रभु यीशु टच कर. छूले प्रभु यीशु. हम राज्य करेंगे. हम राज्य करेंगे. हम धर्मी बनेंगे और हम प्रभु राज्य करेंगे. आज के वचनों के अनुसार हर एक को आशीष दे. आजच्या वचनाप्रमाणे प्रत्येकाला आशीर्वाद दे. जिनके भी अगर पिताजी है, उनके पास जाए, उनको आज खुश करे. कुछ गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट दे. कुछ भोजन खिला सकते हो, भोजन खिलाए. कुछ अच्छे जगह में लेके, होटल में लेके जा सकते, लेके जाए. और जिनका नहीं है तो भी प्रभु को धन्यवाद दो. हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो. प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाचे आभार माना. ज्याला वडील आहे त्यांनी त्या वडिलांची कदर करा. ज्याला नाहीये त्यांनी पण आध्यात्मिकरित्या कदर करा. प्रत्येक गोष्टीत त्या वडिलांना आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आज आहे शारीरिक पिता, त्यांना हॉटेलमध्ये घेऊन जा. त्यांना चांगलं प्यायला खायला घाला. प्रियानो, त्यांना आनंदी करा. करो उनको खुश. उनके वजह से आज आप हो. करा त्यांना आनंदी, करा त्यांना खुश. कारण त्यांच्यामुळेच तुम्ही आहात. उस बाप ने मेहनत कर करके, कष्ट कर करके, बेटा तुझे चलना सिखाया, तेरे हाथ पकड़ के चलना सिखाया, तुझे भोजन खिलाया. त्या बापानेच मेहनत करून, कष्ट करून करून तुला लहानाचं मोठं केलं. तुला चालायला शिकवलं, तुला बोलायला शिकवलं, खायला शिकवलं आणि धष्टपुष्ट केलं. अगर बाप नहीं है, चला गया, मर गया, दुनिया छोड़ के चला भी गया, थोड़ा स्मरण करो उस बाप. जरी वडील नाहीये, त्या वडिलांची आठवण करा. कारण त्या देवाने, त्या वडिलांनी खूप काही आपल्यासाठी केलेलं. जो कुछ भी आज आप हो या मैं हूँ, बाप के वजह से, माँ के वजह से, माँ बाप के वजह से ही है. आज जे काय तुम्ही आहात, मी आहे, जे कोणी आहे आज या पृथ्वीवर, तो प्रत्येक जण त्या आई आणि वडिलांमुळेच आहे. प्रभु हर एक वो जो बाप जीवित है, जिनके, उन्हें हम आशीष देते हैं. देवा आज या ठिकाणी असलेले त्यांच्या प्रत्येकाचे ज्याचे वडील आज जिवंत आहे, और त्या प्रत्येकाला आज आम्ही आशीर्वादित करतो येशूच्या नावात. और जिनके नहीं है प्रभु राजा, हम स्मरण करते हैं, उन्होंने कभी तो भी, कहीं तो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा. उनके जीवन के लिए भी प्रभु आपको स्मरण करके हम धन्यवाद आज देते हैं. ज्यांचे वडील नाहीये ते गप्पा या जगामध्ये, त्यांच्यासाठी तुझे आभार मानतो. कारण ते बाप्पा त्यांनी कुठेतरी काबाड कष्ट करून आज तिथं असलेल्या एक एक व्यक्तीला जीवन दिलेलं आहे देव. अगर मेहनत भी नहीं किया होगा उसने, कभी कुछ अच्छा सल्ला दिया होगा अपना बच्चे भले को. त्यांनी मेहनत घेतली नसेल माग, पण कधी ना कधीतरी कुठेतरी तुमच्यासाठी चांगला निर्णय घेतला असेल. सगळ्यात चांगला निर्णय म्हणजे तुम्हाला या पृथ्वीवर अन्न जन्म देणं. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. हम जैसे भी हैं आपके हैं. आम्ही जसे पण आहोत तुझे आहोत रे देवा. आज बाइबल ने हमें सिखा दिया कि एक शारीरिक बाप होता है और एक आत्मिक बाप होता है. और वचनों में लिखा, शारीरिक बाप से भी ज्यादा आदर आत्मिक बाप का किया करो. आणि आज आम्हाला बायबलने शिकवलं, एक आध्यात्मिक बाप पण असतो, एक शारीरिक पिता पण असतो. आणि बायबलनेच आम्हाला शिकवलं त्या दोन्ही पित्यांचा आदर
कोणत्या लेवलमध्ये करायचा आहे, शारीरिक पित्याचा आदर आणि आध्यात्मिक पित्याचा आदर कोणत्या पातळीला जाऊन करायचा आहे. और उसमें से अधिक आदर आत्मिक पिता का करो जो तुम्हें रोज वचनों का भोजन किया। आणि ह्या सगळ्याहून एकच सांगेन, सगळ्यात जास्त आदर त्या आध्यात्मिक पित्याचा करा, जो आध्यात्मिक पिता तुम्हाला आध्यात्मिक जेवण खायला घालत आहे. अपने हाथों को ऊंचा करो। आपल्या हातांना उंच करूया. हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाप हमेशा सही ही रहता है, बाप से भी गलती होता है कभी कभी। मी असं म्हणत नाही कधी बाप चुकतच चांगला राहतो, असतो. नेहमी चांगला असतो नाही. कधी कधी बापाकडून पण चुका होतात, वो भी मनुष्य है, कारण तो पण एक मनुष्य आहे, मानव आहे, मानव रूप धारण केलेला आहे. एक दूसरों को माफ करेंगे, बच्चे बाप को माफ करेंगे, माँ बाप बच्चों को माफ करेंगे। इस तरह प्रभु के वचनों को पूरा करना है। एकमेकांना माफ करूया. लेकरं आई वडिलांना माफ करतील, आई वडील लेकरांना माफ करतील आणि देवाच्या राज्यात पुढे जातील. और ऐसा नहीं है बाप भी कष्ट करेगा, बाप भी मेहनत करेगा, बच्चे को भी जब बाप को जरूरत पड़े बच्चा भी बाप के लिए खड़े होना है। आणि असं नाहीये की बापच फक्त मेहनत करेल, बापच कष्ट करेल, नाही. ज्यावेळेस मुलगा हाताखाली येतो, लेकरू हाताखाली येतो, त्याच बापाची पण इच्छा असते की माझ्या मुलाने माझ्यासाठी काहीतरी करावं. आज त्याच प्रकारे त्या आध्यात्मिक बापाची पण इच्छा आहे. या मंदिरातून तो बोलत आहे, त्याला पण कोणाची तरी इच्छा आहे. आज आहे का इच्छा पूर्ण करणारा तो? देव पाहत आहे. जर मन नसेल ते, आज देवाकडनं ते मन मागा आणि देवाला म्हणा, दे बाप्पा, जो आध्यात्मिक पिता तुम्हाला दिलेला आहे त्यासाठी काहीतरी त्याची इच्छा पूर्ण करणारं मन मला. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु. हर वचन जो तूने प्रकट किया इस प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देतो येशू, जे आज या वेदीवरून, या भाकरीच्या घरातून जी भाकर तू आम्हाला खायला दिली, त्या भाकरीतून आज तू आम्हाला शिकवलंय आणि धष्टपुष्ट केलेला. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद येशू. सारा आदर आपको देते हैं। सर्व गौरव तुला देतो. जो माँ बाप आज दुखी है प्रभु उन्हें भी आशीष दे फिर से एक बार। जे आई वडील दुःखी आहेत रे देवा, आज त्यांना तू आशीर्वाद दे. और माँ बाप की हर दिन इच्छा रहे कि मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। आणि आई बापाची नेहमी हीच इच्छा असू दे की मी माझ्या लेकरांना देवाबद्दल सांगेन आणि देवातच वाढवेन. सुलेमान राजा को दाऊद राजा ने यही सिखाया था, सृष्टिकर्ता के वचनों में रहे और सृष्टिकर्ता को और पहचान। सलमान राजाला दावीद राजाने हे शिकवलं होतं, जो निर्माण करता, जो या सृष्टीचा निर्माण करता आहे, त्याच्याप्रमाणे तो जे काही सांगत आहे त्याच्या वचनाप्रमाणेच सांग. बाप का काम है बच्चों को सृष्टिकर्ता से मुलाकात करा के देना, क्योंकि ये सृष्टि उसी का है। हम चले जाएंगे आमीन, तो भी आमीन. उसी के सृष्टि में हमारे बच्चे रहने वाले हैं। आमेन. बापाचं काम आहे की लेकराला काय सांगावं, काय शिकवावं, जो या सृष्टीचा निर्माण करता आहे त्याची भेट घालून द्यावी, त्याच्याबद्दल शिकवावं, त्याच्याबद्दल सांगावं. कारण ते बाप्पा, एक दिवशी आम्ही प्रत्येक जण या सृष्टीला सोडून जाणार, प्रत्येक पृथ्वीला सोडून जाणार. और तर हमारे बच्चे त्याच्यानंतरचे यही जे पृथ्वी जीवन में आहे रहेंगे। ते आम्ही तुझ्यात राहावं. एक दिन हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे और दुनिया बनाने वाले के दुनिया में हमारे बच्चे रहने वाले हैं। त्या दिवशी, एके दिवशी आम्ही सगळं हे जग सोडून जाऊ आणि आम्ही आणि आमचे लेकरं जग बनवणाऱ्या जगामध्ये, त्या बापाच्या घरात राहणार आहोत. दुनिया बनाने वाले के दुनिया में अगर उन्हें रहना है तो दुनिया बनाने वाले का पहचान करा के देना आपका और मेरा काम है। जग बनवणाऱ्याला संगती आपल्याला राहायचं असेल, आपल्या लेकरांना राहायचं असेल, तर त्यांना एकच आठवण करून द्या, एकच शिकवा, जो या जगाचा निर्माण करता आहे त्याच्या अधीनतेमध्ये राहा. थँक यू लॉर्ड। धन्यवाद. आम्ही जग सोडून जाणार आणि तू बनवलेल्या जगात आमचे लेकरे राहणार। आमच्या लेकरांना आम्ही ओळख करून द्यावा, जग बनवणाऱ्यांना ओळखा येस हे लॉर्ड. आम्ही ओळख करून द्यावा। येस लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड। धन्यवाद. हर एक को आशीष दिया, धन्यवाद। प्रत्येकाला आशीर्वाद दिला, तुझे आभार मानतो. और जितने भी आत्मिक पिता है, शारीरिक पिता है, उन्हें भी हमने प्रार्थना के द्वारा उन्हें आशीष दे चुका है। जेवढे पण आध्यात्मिक पिता आहे, शारीरिक पिता आहे, त्या सगळ्यांना मी आज प्रार्थनेद्वारे आशीर्वाद देऊन टाकलेला आहे. धन्यवाद। धन्यवाद. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो. आमेन. आमेन.